महाराष्ट्र के वर्धा जिले के हिंगनघाट में एक चौराहे पर पिछली 3 फरवरी को सुबह 7:15 बजे एक सिरफिरे ने शादी करने से इनकार करने पर 25 वर्षीय कॉलेज में पढ़ाने वाली युवती को उस समय पेट्रोल डालकर सरेआम जिंदा जला दिया जब वह हर रोज की तरह कॉलेज जा रही थी। इस घटना में वह गंभीर रूप से झुलस गई थी। उसके बाद 10 फरवरी को युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। नमस्ते, मेरा नाम है मनोज मनु और आप देख रहे हैं द चाणक्य। महाराष्ट्र के वर्धा जिले के दारोदा गांव की रहने वाली अंकिता हिंगनघाट में मातोश्री आशाताई कुंवर कॉलेज में लेक्चरर के रूप में पढ़ाती थी। 3 फरवरी को कॉलेज जाने के बाद वह एक बस में सवार हुई। हिंगनघाट में कॉलेज के पास नांदेरी चौक पहुंचने के बाद अंकिता सुबह लगभग 7:15 बजे बस से उतर गई। एक युवक जो पहले से ही वहां मौजूद था वो अपने दुपहिया वाहन से पेट्रोल निकालकर युवती के पास पहुंचा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती उसने अंकिता पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और फरार हो गया। घटना कॉलेज से लगभग 100 मीटर की दूरी पर हुई थी। अंकिता पिसुदे इस घटना में गंभीर रूप से जल गई थी। वारदात के वक्त स्कूल जाने वाली कुछ बच्चियां वहां से गुजर रही थी। अंकिता को झुलसते देख इन बच्चियों ने शोर मचाया, आसपास के लोगों को बुलाया। लोगों ने अंकिता पर पानी डाला। तब तक शिक्षिका 40% तक झुलस चुकी थी। उसका सिर, चेहरा, बायां हाथ, पीठ और गर्दन जल गई थी। महिला को पहले नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से बाद में उसे नागपुर स्थित ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भेज दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने तेजी से कार्यवाही करते हुए 27 साल के आरोपी विक्की और विकेश नगराले को गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल वह हिरासत में है। वह बलहार शाह में एक फर्म में काम करता है। विकेश शादीशुदा है और 7 माह के बच्चे का पिता भी है। वह और पीड़िता एक ही गांव दारोदा के रहने वाले हैं। इस घटना से नाराज लोगों ने नागपुर हैदराबाद ओल्ड हाईवे पर जाम लगा दिया था। लोगों ने आरोपी को फांसी देने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को जिले के अलग अलग थानों में रखकर पूछताछ की। उस दिन आरोपी विकेश उर्फ विक्की नगराले हमेशा की तरह कॉलेज जाते समय पीड़ित शिक्षिका का पीछा कर रहा था। विकेश और अंकिता पहले दोस्त थे, लेकिन उसकी हरकतों के चलते 2 साल पहले अंकिता ने विकेश से दोस्ती तोड़ ली थी। आरोपी पीड़िता से एक तरफा प्यार करता था। पीड़िता से उस शख्स ने कई बार प्यार का इजहार किया, लेकिन लड़की ने हाँ नहीं की, जिसके चलते विकेश ने पिछले साल आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। हालांकि इसकी कोई शिकायत नहीं की गई थी। इसके बाद से आरोपी पीड़िता का पीछा कर रहा था। वह उसी बस में सफर करता था। बस में ही एक बार दोनों के बीच तीखी तकरार हुई थी। बार बार चेतावनी देने के बावजूद नगराले लगातार उसको परेशान कर रहा था। नगराले की वजह से ही पिछले साल अंकिता की शादी टूट गई थी। आरोपी खुद शादीशुदा है और उसका 7 महीने का एक बच्चा भी है, लेकिन वह पीड़िता की शादी कहीं और तय हो जाने से नाराज था, जिसके बाद उसने पीड़िता को जलाने का खौफनाक कदम उठाया। 3 फरवरी सोमवार को सुबह आरोपी ने बाइक से महिला का पीछा किया और जब वह बस से उतरी, आरोपी ने अपनी बाइक से पेट्रोल निकालकर उस पर उड़ेल दिया और आग लगाकर वहां से भाग गया। उधर पीड़िता की हालत नाजुक बनी हुई थी। उसकी आवाज़ जा चुकी थी, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। अंकिता की आंखों की रोशनी भी चली गई थी। चेहरा झुलसने के कारण उस पर कई ऑपरेशन भी किए गए। उसकी हालत बेहद गंभीर थी। नवी मुंबई के नेशनल बर्न सेंटर के विशेषज्ञ सुनील केशवानी को भी पीड़ित के इलाज को सुपरवाइज करने के लिए नागपुर भेजा गया। इस बीच वर्धा के हिंगनघाट और समुद्रपुर इलाकों में स्थानीय लोगों ने घटना को लेकर विरोध मार्च निकाला। वर्धा में नांदुड़ी चौक से अंबेडकर चौक तक निकाले गए इस मार्च में लगभग 7,000 लोगों ने भाग लिया। आक्रोशित लोगों ने विकेश नगराले को मृत्युदंड देने की मांग की। अस्पताल की ओर से जारी स्वास्थ्य बुलेटिन में कहा गया कि अंकिता की हालत नाजुक है। उनके सभी अहम अंग तो काम कर रहे हैं, वह हमारी बातों पर भी प्रतिक्रिया दे रही है, लेकिन उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। 2 बार उनके जख्मों को साफ किया गया, ड्रेसिंग की गई और ऊपरी अंगों की कई बार सर्जरी भी की गई। आखिरकार पिछले 8 दिनों से मौत से जूझ रही पीड़िता ने 10 फरवरी सोमवार को सुबह 6:55 पर नागपुर के ऑरेंज सिटी अस्पताल में दम तोड़ दिया। हार्ट अटैक की वजह से उसकी हालत नाजुक हो गई थी। पीड़ित का इलाज करने वाले डॉक्टर राजेश अटल ने उसके मृत्यु की दुखद जानकारी दी। आरोपी विक्की नगराले फिलहाल जेल में है। विक्की और विकेश को कड़ी सजा मिले, इसके लिए मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का आश्वासन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिया है। मामले की पैरवी वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम करेंगे।